हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी देखेंगे तो OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका 17वीं BPSC का आवेदन लिया जा रहा है और इसमें दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले से OTR रजिस्ट्रेशन नहीं है, और दूसरे वैसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी 69th में अपीयर हो चुके हैं, तो उनका ऑलरेडी OTR है और उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कई समस्याएं आ रही है और जो पहले से फॉर्म भरे हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही समस्या आ रही है, क्योंकि देखेंगे तो एडिट का कोई मौका नहीं दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करना है और देखिए, आपको केवल ये नहीं सोचना है कि फॉर्म भर के हमने निपटा दिया, इसको निपटाना नहीं है। ये भी आपके कंपटीशन का ही एक हिस्सा है और देखिए, जब यही सही नहीं रहेगा तो आप कंपटीशन में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, लास्ट में आपको प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम से बचना है तो शुरू में ही उस प्रॉब्लम का निपटारा करना ज़रूरी है। इसलिए भी यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं सारे अपडेट बताऊँगा आपको क्या करना है। और देखिए, इस बार आपको आयोग सुधारने का मौका नहीं देगा अगर फॉर्म में गलती करते हैं तो। साथ ही साथ आयोग से भी अपील है कि आप एडिट का मौका ज़रूर दें, अभी जो OTR एडिट नहीं हो रहा है। आइए पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझते हैं, कौन कौन से सावधानियों को बरतना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको आवेदन के लिए ऑनलाइन BPSC गूगल में सर्च करना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला लिंक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे BPSC के। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉगिन का, तो ये जो पूर्व में OTR कर चुके हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन उनके लिए है और उनको खास करके यहाँ पे सावधानी बरतनी है और जल्दीबाजी करके फॉर्म नहीं डालना है, आपको वेट करना है। अभी हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन का भी दिखा देते हैं, देन हम लोग फिर पुराने वाले पे आएंगे। और देखिए, यहाँ पे न्यू का है, न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो इस पर आपको अगर पहली टाइम OTR कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देना है। और देखिए कि यहाँ पे तो आपका सारे डिटेल्स को, जैसे यहाँ पे नाम हो गया आपका, यहाँ पे मिडिल नाम, यहाँ पर लास्ट नाम। जैसे आपका मान के चलिए कि नाम है आपका राम कुमार सिंह, तो यहाँ पर राम हो जाएगा, यहाँ पर कुमार, यहाँ पे सिंह हो जाएगा। अगर आपका केवल राम कुमार नाम है तो यहाँ पर राम और लास्ट में कुमार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, यहाँ पर फादर्स नेम। इसी तरीके से आपका अगर कोई विवाहित महिला है तो हस्बैंड नेम, फिर यहाँ पर मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है। इसके अलावा यहाँ पे आपका देखिए ID सेलेक्ट करते हैं तो आधार है कि पैन है या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है और जिसका भी नंबर डालेंगे यहाँ पे आपका उसका PDF अपलोड कर देना है। देन आगे आएंगे तो यहाँ पे यस करना है इंडियन सिटीजन में, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। और यस करेंगे यहाँ पे तो देखिए आपसे यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र संख्या मांगा जाएगा, यहाँ पे एंटर कर देना है और उस पर एक इशू डेट लिखा रहता है, जिस दिन बना होगा उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। और निवास में आपको कोई वैधता नहीं है कि कितने दिन का होगा, कितना भी दिन का होगा वो चलेगा आपका, ठीक है। उसका PDF भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देन आगे आपका आता है कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस कर दीजिएगा, जनरल से आते हैं तो नो कीजिएगा। अब यस कर देंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि EWS है कि SC है, ST है, EBC है कि BC है। तो यहाँ पे अगर BC है तो BC डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको कास्ट नाम डालना है। जैसे सपोज कीजिए अब BC है तो BC में जो भी आपका कास्ट है, जैसे यहाँ पे यादव हो गया। अगर EWS में आप आते हैं तो यहाँ पे जैसे आपका अब भूमिहार है तो यहाँ भूमिहार हो गया, इस तरीके से डालना है आपको। और यहाँ पे आपका EWS सर्टिफिकेट नंबर, या BC है तो BC का, SC है तो SC का, EBC है तो EBC का, और यहाँ पे इशू डेट डाल देना है और अगेन इसका PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे इशूड बाई तो यहाँ पे बिहार वाला टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स डिसेबिलिटी वाला डाल लेना है तो यस करके डालना है, नहीं है तो उसको नो कर देना है। अब उसके बाद एक सर्विसमैन है तो उसको भी यहाँ पे यस नो कर लेना है अपने कैटेगरी के अनुसार। और यहाँ पे कोई पद पे हैं पहले से बिहार में तो इसको यस कीजिएगा और यहाँ पे अपना पद और ऑफिस और कहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसको भी डालिएगा और एड्रेस यहाँ पे डाल के। और उसके बाद यहाँ पे आपका 10th 12th PG UG जो भी है ग्रेजुएशन डिग्री आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे email ID और मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना है, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया न्यू रजिस्ट्रेशन का। अब हम लोग बात करते हैं जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको कोई गलती नहीं करना है। देखिए, गलती इसलिए नहीं करना है कि BPSC ने ऑलरेडी यहाँ पे चेतावनी जारी किया है कि फॉर्म भरते समय आप सभी चीज़ों को सही से करेंगे, चाहे वो फ़ोटो हो, दोबारा आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि एक गलती आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो जल्दीबाजी ना करें, फॉर्म डालते समय आपको उचित प्रकाश वाले स्थान पे ही फ़ोटो अपलोड करना है।
और सारा डेटा अपने से फिल करना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे तो न्यू कैंडिडेट है तो उनको कोई इशू नहीं है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेट, यहाँ पे अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, पहले से OTR है आपके पास, तो आपके पास जो यूज़र ID है, अगर यूज़र ID है तो इसमें डालिएगा और इसमें पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ से फॉरगेट का ऑप्शन दिख जाएगा और फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड, इसको क्लिक कर देते हैं हम लोग। और देखिए आपका यहाँ पे 2 तरीका है, या तो एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए या यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो डालना है, या ईमेल ID है तो ईमेल ID, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको रिट्राइव पासवर्ड पर कर देना है। और इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिट्राइव पर करते हैं आपको एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा, डियर कैंडिडेट्स, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कीजिए और वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, उस यूज़र नेम और पासवर्ड लीजिए और लॉगिन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने पासवर्ड को भी रिट्राइव कर लिया। अब चलिए इसमें एक कैंडिडेट का लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है और क्यों पुराने कैंडिडेट को भी वेट करना है। अब देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम शो कर देगा, उसके बाद यहाँ पे 69 में IPR हुए हैं तो उसका डिटेल शो कर देगा आपका, और नीचे यहाँ पे आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन दिखाएगा और यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू योर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई देगा OTR में जो आपने डिटेल्स डाला था। और सिंपली यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और देखिए 18 अक्टूबर तक आपको लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का और 28 से शुरू हो चुका है। लेकिन डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले आपको आना है अपने डैशबोर्ड में और वहाँ से पहले डेटा को चेक करना है। अब देखिएगा यहाँ पे तो कैंडिडेट OTR डिटेल्स, ठीक है, इसको क्लिक हियर टू व्यू योर डिटेल्स हम लोग करते हैं और आगे आपको क्या करना है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हमने खोला था यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद से यहाँ पे अगर विवाहित महिला है तो हस्बैंड नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका शो कर देगा। नीचे और घसकाएंगे इसको तो यहाँ से आपका जैसे कि मेल है तो मेल, फीमेल है जो भी है आपका डेटा मिला लेना है। यहाँ पे आप रिजर्व कैटेगरीज हैं तो देखिए यहाँ पे यस है, रेसिडेंसी हैं तो यस सभी है, सभी डिटेल्स आपको मिलाना है। और BC कैटेगरी है तो यहाँ पे BC दिया गया है और यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स दिया है, कास्ट नेम हो गया और जो भी डिटेल्स है यहाँ पे नीचे दिया गया है और नीचे यहाँ पे आपका एड्रेस दिया रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब देखिए ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व में 69 में अपीयर हुए हैं, उनके पास रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट नहीं था, चाहे वो EWS से हैं, NCL से हैं, लेकिन वर्तमान में उनके पास है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जब एडिट का ही ऑप्शन नहीं मिल रहा है और ये सारा डेटा आपको OTR में ही डालना है, तो ऐसे में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो पुराने वाले आधार पे ही आपका अब फॉर्म बना जाएगा, यानी कि पुराने सर्टिफिकेट से, तो ऐसे में आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग वेट कीजिए और जल्दीबाजी ना करें फॉर्म भरने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा और अभी 18 अक्टूबर है और आयोग से भी हमारी मांग है कि देखिए लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और OTR चूँकि जब आपने 1 टाइम कर ही दिया है तो इसमें एडिट का भी ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी कैंडिडेट के पास पिछली बार NCL सर्टिफिकेट ना हो, EWS सर्टिफिकेट ना हो, तो इस बार भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स टाइम से इशू नहीं हो पाता है, तो छात्र को तो फॉर्म भरना है, ऐसे में वो लोग जनरल से ही भर देते हैं। तो कम से कम कैटेगरी एडिट का तो ज़रूर ऑप्शन देना चाहिए आयोग को और जल्द से जल्द देना चाहिए यहाँ पे आयोग, ताकि छात्र अपना फॉर्म भरे और फ्री माइंड से अपना तैयारी करें। अगर आपका सारा डेटा सही है तो आप यहाँ से अप्लाई पे कर सकते हैं क्लिक, और मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगेन यहाँ पे आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा, सारा डेटा यहाँ पे कन्फर्म कीजिएगा और आगे प्रोसेस करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो पुराने कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन सावधानी बरतिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से फॉर्म को फिलअप करना है सारे डेटा को मिला करके। पुराने कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आपको वेट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आयोग जल्द से जल्द अपडेट दे एडिट का, क्योंकि सभी का मांग है कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए और आयोग तक भी ये आवाज़ पहुँच ही गई होगी। तो उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में इसका कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाया था, उसको देख लीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।